भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से अपनी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी हवा कम चले, मानसून के दिनों में सूरज बादलों के पीछे छिपा रहे, तब क्या होगा? और जब धूप और हवा बहुत ज्यादा हो, तब अगर इतनी बिजली की खपत ना हो तो क्या वो ऊर्जा बेकार हो जाएंगे? इसी सबसे बड़ी चुनौती का समाधान है एनर्जी स्टोरेज। भारत सरकार का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2032 तक देश को 411 गीगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज की जरूरत होगी और इसमें से करीब 42% हिस्सा अकेले पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट से आने वाला है। अडानी एनर्जी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी दिग्गज कंपनियां इस रेस में उतर चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये वाटर बैटरी यानी पम्प्ड स्टोरेज क्या है और इस सेक्टर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको ट्रैक करने की जरूरत है और इन स्टॉक्स में कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। इसे आप सिंपली प्रकृति की बहुत बड़ी यानी पानी की बैटरी मान सकते हैं। इसमें दो अलग अलग ऊंचाइयों पर जलाशय होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। जब दिन में सोलर या विंड से ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनती है, तब उस अतिरिक्त सस्ती बिजली का इस्तेमाल करके नीचे के जलाशय से पानी ऊपर वाले जलाशय में पंप कर दिया जाता है। यहाँ बिजली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है और जब शाम को या पीक आवर्स में बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है तो ऊपर से पानी नीचे छोड़ दिया जाता है। ये पानी टरबाइन को घुमाता है और बिजली पैदा करके तुरंत ग्रिड को दे दी जाती है। यानी जब बिजली सस्ती हो तब स्टोर करो और जब मांग ज़्यादा हो तब सप्लाई करो। ये ना सिर्फ ग्रिड को स्थिर रखता है बल्कि कंपनियों को मर्चेंट मार्केट के जोखिमों से भी बचाता है। दूसरा सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि भारत के 3 ऐसे बड़े खिलाड़ी कौन से हैं जो इस सेक्टर में दबदबा रखते हैं और इसकी पूरी तस्वीर बदलने वाले हैं। पहला, अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट लेकर चल रही है। कंपनी का पहला 500 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश की चित्रावती नदी पर बन रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2027 में शुरू होने वाला है। कंपनी का लक्ष्य जो है 2030 तक 5 गीगावाट पंप स्टोरेज और 50 गीगावाट आवर बैटरी स्टोरेज हासिल करना है। इसके लिए कंपनी अगले 5 सालों में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रही है। अडानी ग्रीन की सबसे बड़ी रणनीति क्या है पता है आपको? रिफॉर्म इन बिजनेस मॉडल। ओपन मर्चेंट मार्केट में बिजली की कीमतें अक्सर गिर जाती हैं, इसलिए अडानी अब जोखिम भरे मर्चेंट मार्केट के बजाय अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और राज्य सरकारों के साथ लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स साइन कर रही है। इससे कंपनी को AA प्लस रेटेड कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी 68% से बढ़कर 86% हो जाएगी, जिससे कंपनियों को बेहद स्थिर कैश फ्लो मिलेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी का अभी अगर शेयर प्राइस देखा जाए, करंट भाव 1380 रुपए के करीब चल रहा है। पिछले 6 महीने के आंकड़े उठाएंगे तो आप 43% की बढ़त देखने को मिल चुकी है। PhD कैपिटल के CEO प्रदीप हल्दर का कहना है कि अभी इसमें खरीदारी ना करें। काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है क्योंकि 43% का उछाल तो आया 6 महीने में, लेकिन पिछले 1 महीने में देखेंगे तो 10% टूट भी चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म नज़रिया तो पॉजिटिव है, लेकिन अभी के लिए इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। दूसरा शेयर टाटा पावर। टाटा पावर अपने 100 साल पुराने जल विद्युत यानी हाइड्रो अनुभवों और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों का पूरा फायदा उठा रही है। कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 13,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसके तहत 2800 मेगावाट के 2 बड़े प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। भीवपुरी प्रोजेक्ट है, इसे एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है और ये 2029 तक चालू हो जाएगा। इसके अलावा शिरावत प्रोजेक्ट भी है, इसका निर्माण भी फाइनेंशियल ईयर 2027 से शुरू होगा। इतना ही नहीं, टाटा पावर भूटान में भी 1800 मेगावाट के जो है यहाँ पर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। टाटा पावर का वित्तीय रिकॉर्ड भी इतना मजबूत है कि कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में लगातार 27वें क्वार्टर में अपने प्रॉफिट में मुनाफा दर्ज किया है और 2030 तक 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। अभी देखा जाए तो करंट प्राइस जो है टाटा पावर का 380 रुपए के करीब चल रहा है।
पीएचडी कैपिटल के सीईओ प्रदीप हल्दर की ओर से राय दी गई है कि टाटा पावर में खरीदारी की जा सकती है, यानी बाय कॉल दिया गया है। टाटा पावर को कहा जा रहा है कि करंट भाव से आप खरीद सकते हैं, जो टारगेट होगा 480 रुपये का होगा। और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.5 साल के नज़रिए से खरीदारी करनी और 26% के अप्रॉक्स रिटर्न बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस 360 रुपये का लगाने की सलाह प्रदीप सर की ओर से दी जा रही है। तीसरे जो बड़ा खिलाड़ी है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू ने 2030 तक 40 गीगावाट आवर एनर्जी स्टोरेज का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू 3000 मेगावाट के 2 विशाल 8 घंटे वाले ग्रीनफील्ड पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। महाराष्ट्र का भवाली प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर 1500 मेगावाट का है, जिसे हाल ही में जून 2026 में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिली है। उत्तर प्रदेश का कंधुआरा प्रोजेक्ट भी है, 1500 मेगावाट का है, जहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल काम तेजी से जारी है। कंपनी के पास राज्यों के साथ कुल 80 गीगावाट आवर का एमओयू पाइपलाइन तैयार है। हालांकि मर्चेंट मार्केट में देखा जाए तो लागत बढ़ने की वजह से Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में जेएसडब्ल्यू का मुनाफा 36% घटकर 533 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन नए प्रोजेक्ट शुरू होते ही कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएचडी कैपिटल के सीईओ प्रदीप हल्दर का कहना है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छा शेयर है, लेकिन अभी खरीदारी ना करें तो बेहतर होगा। हालांकि लंबी अवधि के नजरिए से इस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। तो लबोलुआब क्या है? देखो, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी मॉडल अब बदल रहा है। अब मुद्दा सिर्फ ज्यादा बिजली बनाना नहीं है, बल्कि उस बिजली को स्टोर करके सही समय पर बेचना है। पंप स्टोरेज अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर रहा है। जहां अडानी ग्रीन पहले सोलार पार्क्स के साथ स्टोरेज जोड़ रही है, वहीं अगर आप देखेंगे टाटा पावर अपने पुराने हाइड्रो एसेट्स का फायदा भी उठा रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर नजर डालेंगे तो ये एक डाइवर्सिफाइड स्टोरेज पोर्टफोलियो बना रही है। आप लोग भी इन तीनों स्टॉक्स को जरूर नजर रखिए और ट्रैक कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।